पाकिस्तान के अंदर एक और नया कारनामा हो गया है। पर आज ताजरों की जानिब से मुल्की सतह पर एहतजाज किया जा रहा है, शटर डाउन हड़ताल की गई है और तमाम मरकजी मार्केटें, बाजारों, शॉपिंग सेंटर्स को बंद रखा गया है। पाक सुजुकी मोटर्स की तरफ से एक स्टेटमेंट आ रही है कि 45 दिन से हमारी CKD किट्स यानी कम्प्लीटली नॉकडाउन किट्स को क्लियरेंस नहीं मिली है। हमारे बहुत से पुर्जे पाकिस्तान की बंदरगाहों पर फंसे हुए हैं, पोर्ट्स पर फंसे हुए हैं, जिनको क्लियरेंस नहीं दी जा रही। मुख्तलिफ किस्म के ड्रामे किए जा रहे हैं जिससे हमारी सप्लाई चेन पर काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ रहा है। तो हम कराची में मौजूद अपने मैन्युफैक्चरिंग प्लांट को प्रॉपरली शट डाउन कर देंगे। ताजिरों का कहना है कि ताजिर दोस्त स्कीम के तहत 60,000 रुपये एक आम दुकानदार के लिए बहाल हो चुका है और भारी जो टैक्सेस आयद किए गए उससे कारोबार तबाह हो गया। दमादम मस्त कलंदर करें, चाहे 15 दिन हो, 20 दिन हो, अल्लाह रोटी देने वाला, अल्लाह रिस्क देने वाला है। मैम हम हाजिर हैं, हम साथ हैं, हम गरीबों के साथ हैं। हम 24 घंटे हाजिर हैं जी। हम अपनी जान तक हर चीज़ निछावर कर देंगे इस मुल्क के लिए, पाक आर्मी के लिए। पाक आर्मी वाहद है। मैं तो कहता हूँ कि पाक आर्मी आ जाए और इन चोरों से हमारी जान छूट जाए बस। जब से पाकिस्तान की नई हुकूमत आई है, एक पहला सीरियस चैलेंज हुकूमत को आया है कि अवाम ने, पर्टिकुलरली बिजनेस कम्युनिटी ने बड़े पैमाने पे प्रोटेस्ट करने शुरू कर दिए हैं। जो पाकिस्तान की जो मेजर ट्रेड यूनियंस हैं उन्होंने हुकूमत के ये कहा है कि आप बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहे हैं और ऊपर से बिजली की कीमतें भी बहुत ज्यादा। दोस्तों, जहां हम देखते हैं कि पाकिस्तान का हाल बद से बदतर होता जा रहा है, वहीं पर इन पाकिस्तानियों की जो सरकार है, जो वहां के अदारे हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट है, ये सब आग पर पलक झपकाए हुए और आराम से मजे से सोते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से वहां पर अब पाकिस्तानी मीडिया चीख चीख कर कह रही है कि अब यहाँ जितने भी निवेशक थे, यानी कि सऊदी हो, चाइना हो और भी कई सारे देश जिन्होंने यहाँ पर निवेश करने की कोशिश की है और निवेश कर रहे हैं, उन सभी निवेशकों का पैसा डूबता हुआ नजर आ रहा है और हाल फिलहाल में डूब भी जाएगा। और पाकिस्तान में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है सरकार द्वारा कि जिससे इन लोगों की सेफ्टी हो सके, इनके बिजनेसों को बढ़ावा दिया जा सके, इनके बिजनेसों को उन्नतशील बनाया जा सके, ऐसा इन लोगों का कहना है। और इसके बाद में अब वहां पर लगातार आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी का आलम क्या है। एक रात में कितने जगहों पर यहाँ आदमी मारे गए, सेना के लोग मारे गए और पुलिस वाले मारे गए, पता नहीं कौन कौन। मतलब कि दहशतगर्दी का आलम ये हो चुका है कि कभी वहां पर कोई सेफ, अब लगता है कि जैसे बड़े बड़े शहरों को अगर छोड़ दिया जाए तो आसपास के जो इलाके हैं वहां पर, और बड़े बड़े शहरों में भी बड़ी सारी घटनाएं होती रहती हैं, आए दिन हम देखते रहते हैं। और इसके बाद में अब आसपास के इलाकों में और खासकर बलूचिस्तान में तो बिल्कुल कोई सेफ रह ही नहीं गया है। अगर वहां पर आप देखेंगे तो अगर आप BLA से बच गए तो आपको आर्मी मारेगी, आर्मी से बच गए तो BLA वाले मारेंगे, और इन्हीं दोनों के बीच में जंग छिड़ी हुई है। और इसके बाद में अब अलग एक जंग चलने लगी है कि अब वहां पर शटर डाउन हड़ताल को लेकर व्यापारियों ने हड़ताल कर दिया है और शटर डाउन हड़ताल किया है, जिसके बाद में अब व्यापारी और सरकार की जंग छिड़ी हुई है। तो कहीं ना कहीं हड़ताल और ये दहशतगर्दी पूरी तरह से पाकिस्तान पर हावी होती नजर आ रही है और इसकी वजह से पाकिस्तान में पाकिस्तानियों का जीना बद से बदतर होता जा रहा है। कैसे भी वो करके अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल इतनी महंगी हो चुकी है, सारी चीजें वहां पर जो है, किसी चीज का कोई लिमिट नहीं रह गया है, हर चीज अनलिमिटेड में चल रही है, हर चीज पर वहाँ पाबंदी है ही नहीं। बस केवल और केवल वहां पर जो सरकारी अदारे हैं, सरकारी लोग हैं, उन लोगों की तो बल्ले बल्ले है, बाकी सब के सब इस समय वहां पर छिले हुए नजर आ रहे हैं, ऐसा पाकिस्तानी मीडिया का दावा है। लेकिन उसमें से भी कुछ पाकिस्तानी मीडिया वाले तो उल्टा जनता को ही दोष दे रहे हैं, उल्टा जनता को ही बता दे रहे हैं कि आप टैक्स देते नहीं है, करप्शन में आप लोग पूरा साथ देते हैं लोगों का, और उसके बाद में सारा टैक्स का पैसा आप खुद रख लेते हैं, इसके बाद में आप सरकार तक पैसा जाने नहीं देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा? तो अब जैसा कि आप जानते हैं, वहां पर दो तरीके से पत्रकार है, जो एक सरकार के एकदम करीबी है, जो सरकार के लिए बिल्कुल कुछ भी करने को और करने को तैयार हैं, और कुछ लोग हैं जो सरकार के खिलाफ बात करते हैं, जो सच्चाई पर बात करते हैं। मतलब कि सच्चाई पर बात करने वाले वहां पर बहुत कम ही लोग हैं, और जो ऐसे लोग हैं वो बाहर से, आप देखेंगे कि वो बाहर बैठकर पत्रकारिता कर रहे हैं, पाकिस्तान से बाहर बैठकर वो वहां से न्यूज निकालते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। ऐसे हालात हैं वहां पर इन पाकिस्तानियों के। तो अब इस पर क्या ही कुछ कहा जा सकता है। तो चलिए चलते हैं खबर की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ज्यादा हो रही हैं, हम कैसे कारोबार कर सकते हैं? मुल्क खाली हो जाएगा। पाकिस्तान के पास है ही कुछ नहीं, वो क्या करेगा? एक सुई नहीं इंसान से बन रही, एक सुई नहीं बन रही तो गाड़ियों वाले आस्ता आस्ता निकलते जाएंगे। ये देखें, सबसे बड़ी बात है, हर चीज़ चाइना से आ रही है। अल्लाह ना करे आज चाइना बंद कर दे, खुदा की कसम पाकिस्तानियों आपको लग पता जाए,
चाइना प्रोटेक्टर बंद कर दे अपनी, आपको कौन देगा? सारे तो आपके दुश्मन बन। लेकिन दूसरी तरफ ये भी प्रॉब्लम है कि पाकिस्तान के ताजरों को टैक्स देने की आदत ही नहीं है और करप्शन इतनी ज्यादा है कि पाकिस्तान के जो वफाकी अदारे टैक्स के रिलेटेड हैं, वो जिस दुकान पे भी जाएं, जिस जगह पे भी जाएं, वो चाहते ही नहीं है कि लोग टैक्स दें, वो बारो बार ही जिन्हों कहते ना डील कर लेते हैं। लोग टैक्स देते हैं, मेरी बात सुने, लोग बाहर की कौमें, हम उनसे ज़्यादा टैक्स देती हैं। वो इसलिए टैक्स देते हैं कि सड़कें अच्छी हो, तलीम अच्छी हो, इलाज अच्छी हो, गरीबों का ख्याल रखा जाए। ओ भाई, इधर गरीब को पूछता कौन है? एक दुकानदार देख लें आप, कोई बंदा देख लें आप, कोई बंदा देख लें क्योंकि एहसास करता हो, आप थोड़ा सा रास्ते में चलें, आपका पाँव में ऊपर पाँव रख के निकल जाएगा। उनको ये भी नहीं तमीज़ होगी कि यार लेडीज़ है। आप इधर बूढ़ा आदमी खड़ा कर लें, कोई गाड़ी वाला रुकेगा, मुझे बता दें कि वो सांस हो उसके अंदर, बाहर जानवर गुजरता हो तो वो रास्ता रोक लेते हैं, यार नहीं पहले ये जानवर गुजर जाए कि इसको चोट ना आ जाए। और भाई भी नहीं रोकते भाई का खौफ हो। क्या हुआ जो बिल इतना आ ही गया, क्या हुआ जो बिल इतना आ ही गया, अब कितनी चीज़ें ये मैं बेचता हूँ, मुझे ये नहीं, ये खबर ही नहीं है। तू जाने न बेकरारी बेसंग बिजली ये तुमको देखी मेरी मोहब्बत। मेरा ख्याल यह है कि पाकिस्तान के अंदर जो ताजर हैं उनको ये आदत ही नहीं है टैक्स देने की, और दूसरा उनको करप्शन की लत पड़ी हुई है। 2000 दे दो, 30,000 बचा लो, 5000 दे लो, 50,000 बचा लो, जो सीधी बात है, जो बात माननी चाहिए। और क्योंकि इसमें हुकूमत अपने लोगों को जो है, जो सरकारी लोग हैं, उनको पकड़ती ही नहीं है, तो ऐसे ही होगा फिर। उधर इंडिया को देखें, बड़े आराम से वो कारोबार भी चल रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व भी कुछ 550-600 अरब डॉलर उनके पास पड़ा हुआ है। हम 1-1 अरब डॉलर के लिए मांगे तांगे के लिए खज्जल खराब हो रहे हैं। अब देखिए, हुकूमत कह रही है जी कि हमने टैक्स लगाए हैं, दुकानदार कहते हैं जी 60,000 रुपये टैक्स लगा दिया हमारे ऊपर। भाई आप लोग, मैं गारंटी से कह सकता हूँ, एक आम आदमी जो है वो लाखों रुपए कमा रहा है सड़क पर ठेला लगा के, एंड ही इज नॉट गिविंग अ सिंगल पैनी इनटू द पब्लिक एक्सचेकर। 1 रुपया नहीं देता वो, और कहते क्या है, हुकूमत सानू दे दी कि हुकूमत। बहुत शुक्रिया। कल शटर डाउन हड़ताल है। मेरा पैगाम है सारे पाकिस्तान की कौम से कि एक दिन की हड़ताल स्ट्राइक मत करें, बल्कि चल होना चाहिए, दमादम मस्त कलंदर होना चाहिए। कि ये गवर्नमेंट जो पहले भी आई थी नॉन लीग वालों की, तो ये इंडस्ट्री लेके आए थे, ये इन्हें क्रेडिट जाता है कि ये इंडस्ट्री पाकिस्तान में लेके आए थे मियां नवाज शरीफ साहब। तो अब भी इनको चाहिए कि वही नरमी और वही चीज़ें लाएं। ये बिजली में बेजा इजाफा, और ऐसे पहले टेक्सटाइल मिल्स वाले जितने भी थे, वो जितनी भी टेक्सटाइल थी वो बांग्लादेश चली गई, क्योंकि वहाँ पे उनको बिजली सस्ती, लेबर सस्ती, हर चीज़ सस्ती। तो अगर हम इस तरह उनसे करेंगे तो फिर एक एक करके, दो दो करके सारे ही चले जाएंगे। अगर आप टैक्स भी नहीं देते और आप ये कहेंगे कि हाँ जी हमने बिजली महंगी मिल रही है, भाई बिजली महंगी इसलिए मिल रही है कि हम टैक्स नहीं देते। लेकिन हुकूमत की भी तो लल्ले देखें, इकट्ठा कर रहे हैं गैस के नाम पे कि हमने वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है, आपको सस्ती गैस मिलेगी, आप हमें दें, पैसे दें। हुकूमत तकरीबन 800 अरब रुपया इकट्ठा कर चुकी है, और वो 800 अरब कहाँ चला गया किसी को कोई पता नहीं है, और कोई पूछते ही बताते ही नहीं है। मैं यकीन करके माने एज ए पाकिस्तानी, मुझे इस चीज़ से खौफ आता है वो ये है कि पाकिस्तान में आप अकाउंटेबल ही नहीं है। ये नहीं बना कि हम अपनों के गुलाम हो जाएं, हमें तो रोटी तक नसीब नहीं होती। एक वो लोग हैं जो मजदूरी के लिए निकलते, शाम हो जाती है, खुदा की कसम उनके बच्चे भूखे रहते हैं। इंसान अल्लाह से हदायत मांगे तो मिलती है। अब आप हदायत ही नहीं मांगते तो कैसे हदायत मिलेगी? आप हदायत मांगें कि या अल्लाह पाक हमें हदायत है, हम इस मुल्क के बारे में सोचें। आप यहाँ से पैसा उठाते हैं, गैर दूसरे मुल्कों में जाके जमा करवाते हैं। आप इस मुल्क में, अब आप आगे देख लें, मैं जो इंटरव्यू देने लगा हूँ, ये आप मेरी वीडियो जो देखेगा वो कहेंगे ये लड़का सही कह रहा था। आगे के हालात मुझे नज़र आ रहे हैं कि हर बंदा बाहर के मुल्क भागता जा रहा है, इसलिए क्योंकि पाकिस्तान हर टाइम लूटने के चक्कर में पड़ा रहता है और लूटता आ रहा है। वो कभी नहीं चाहता कि ये पाकिस्तान में कुछ बेहतरी आए। और अगर आप बुरी नज़रों में आ गए हैं तो फिर आपकी इतनी अकाउंटेबिलिटी होगी कि आपके अगले पिछले तानु फाड़ लेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप नॉर्मल जिंदगी गुजर रही है तो गुजर रही है, दिन गुजर रहे हैं तो गुजर गए, लेकिन अगर आप किसी की चीज के नीचे आ गए हैं तो फिर अगले पिछले सारे आपसे ले लिए जाएंगे।
सो ये जो चीज है कि अब पाकिस्तानी ताजर जो हैं वो हुकूमत पे प्रेशर डाल रहे हैं, उन्होंने सारे पाकिस्तान में दुकानें बंद कर दी हैं। इसे बोलते हैं हम शटर डाउन स्ट्राइक, कि दुकान के जो शटर है उसको नीचे कर दिया। वो कहते हैं जी ये टैक्स वो सही नहीं दे रहे हम। ठीक है, ताजर दोस्त स्कीमें लेके आए,